एवरीवन, हमारे साथ आज कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे जो कल हमारे साथ नहीं जुड़े थे। किन्हीं का आज हमारे साथ फर्स्ट डे होगा। तो इस्माइल सर, अपना तरफ से माइक बंद कर लीजिए और हो सके तो अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि जो लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब कर ले। ओके ठीक है। ओके सर। तो एवरीवन, अभी चैट बॉक्स में सर हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक डालेंगे, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे माध्यम दी गई कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप उस टेक्निकल वीडियो को देख करके कुछ सीख सके। है ना, वो वीडियो तो आपके मोबाइल फोन के रिगार्डिंग पे ही होगी। तो एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। संतोष। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, बिहार पटना से मैं हूँ। ठीक है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर आप ये क्यों करते हो। सिंपल सी बात है, देखो ये मैं 5 डे की फ्री क्लासेस इसलिए चलाता हूँ ताकि आप इस 5 दिन की रिपेयरिंग को देख करके इसमें कुछ आप सीख करके आप ये महसूस कर पाए कि रिपेयरिंग ऑनलाइन जुड़ करके भी सीखना बहुत आसान है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाओगे, मिनिमम 25,000 30,000 रुपए उसकी फीस रहती है, आप उतना दे नहीं पाओगे। आपके पास छोटे मोटे अभी काम कर रहे हो आप, चार्जिंग माइक, स्पीकर, रिंगल, फोल्डर, टच डिस्प्ले, बस इतनी ही आप काम करते हो। इससे ज्यादा काम अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर जब आप इससे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो आप अपने आप को अपडेट करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो 25-50 हजार है ही नहीं, तो आप कैसे सीखोगे। तो जितने लोग लाखों रुपए खर्च करके अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, वही चीज आप घर बैठे मिनिमम से मिनिमम में बढ़ा सकते हैं, और वो भी फ्री में 5 दिन आप सीख सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम हम चलाते हैं ताकि आप 5 दिन फ्री में हमारे साथ सीखो, और अच्छा लगे तो आप हमारे पास कंप्लीट कोर्स में आओ, 0 to एडवांस लेवल, जो कि 2.5 महीने की चलती है, जिसमें हम ये 5 दिन का कोई चार्ज नहीं करते, एक पैसा भी, ताकि आपकी कोई भी 1 रुपए व्यर्थ ना जाए। तो आई होप समझ गए होंगे कि ये चीज हम क्यों स्टार्ट किए हैं। इससे अब तक हमारे साथ 25 से 30 हजार लोग ऑनलाइन में ट्रेनिंग ले चुका है, और ऑफलाइन में 10 से 15 हजार लोग। हमारे ऑफलाइन की भी यही सिस्टम है कि ऑफलाइन में भी आओगे तो पहले 2 दिन का हम फ्री ट्रेनिंग देंगे, समझ में आएगा तो आगे बढ़ना है, नहीं तो घर वापिस जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो आप समझ गए होंगे। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए आज की टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। चैट बॉक्स को एवरीवन अब हम डिसेबल कर देते हैं ताकि कोई हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। आज का जो हमारा टॉपिक है, कोई भी आपके पास पास अगर मोबाइल फोन आती है, कोई भी सर्किट आपके पास आती है, तो उस सर्किट को हम कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे पहले हम सर्किट को जानेंगे कि इसमें वोल्टेज कहां से कहां जा रही है ना। उस चीज को जानने के लिए आज हम जीरो लेवल से बात करेंगे। जीरो मतलब बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, आपके पास हमारा एक मदरबोर्ड का इमेज किया होगा। ठीक है। एवरीवन, सबसे पहले देखिए कि जब आप किसी भी मोबाइल को रिपेयर करने के बारे में सोचते हैं, उसे बनाने के बारे में सोचते हैं, तो एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप उस फोन को ऑन नहीं करेंगे, तब तक आपको नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा कि फोन में नेटवर्क आ रही है कि नहीं, स्पीकर बज रहा है कि नहीं, चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, है ना, डिस्प्ले आ रही है कि नहीं, साउंड हमारा है कि नहीं। तो सारी चीजों का पता तब चलता है जब हमारा मोबाइल ऑन होता है, और जब कस्टमर ऑन मोबाइल ना दे, आपको बंद मोबाइल दे, तो उसको पहले ऑन करना हमारा प्राइमरी वर्क होता है, कि पहले हमें उसे चालू करना होता है, पहले हमें उसे ऑन करना होता है। ठीक है। तो जब तक हम सेट को ऑन ना कर ले, जब तक हम लोग मोबाइल को ऑन ना कर ले, तब तक हम उसमें नेक्स्ट कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो सेट को ऑन करने के लिए उसकी कंप्लीटली पावर सेक्शंस को समझना पड़ता है। और मोबाइल अगर आप देखिए, तो अगर आपके पास माइक का फॉल्ट है तो आपका मन हल्का है कि अरे यार बना लेंगे, स्पीकर का फॉल्ट है बना लेंगे, है ना, चार्ज नहीं हो रहा है बना लेंगे, आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये चीज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बंद मोबाइल आता है, तो उसकी प्रॉब्लम बैटरी कनेक्टर से लेकर के सीपीयू एमएमसी तक भी हो सकती है।
समझे, कोई एक कारण इसका नहीं हो सकता, अनेकों कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास कोई भी मोबाइल आता है, कोई भी मोबाइल आता है, तो कंपनी पावर सेक्शंस की डिजाइनिंग कैसे करती है। जैसे एक आपको मैं अपने हिंदी भाषा में आपको समझाता हूँ, ठेठ समझ लो, कि अगर मुझे, ठीक है, खाना बनाना है, चावल दाल सब्जी, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए चावल चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, गैस चूल्हा होना चाहिए, ये सब चीज तो होना चाहिए। इसको हम घर के किसी भी कोना में रख करके बना सकते हैं, जगह कोई मैटर नहीं करता है। हम उसको कहीं पे भी रख करके बना सकते हैं, छत पे, जमीन पे, है ना, रैक पे, कहीं भी रख के बना सकते हैं। बट ये चीज चाहिए तो जरूर। बिना आग की खाना पक नहीं सकता, बिना नमक का उसमें स्वाद आ नहीं सकता, बिना हल्दी का उसमें कलर आ नहीं सकती। जस्ट लाइक ये मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज तो होगी ही होगी, लेकिन हम वो चीज अपने घर में कहीं भी रख करके बना सकते हैं, जगह का कोई मतलब नहीं है। जस्ट लाइक हमारे कहने का मतलब यही है कि कोई भी फोन अगर ऑन होगी तो बैटरी कनेक्टर उसमें होना ही होना है, डीसी टू डीसी ऐसी उसमें होना ही होना है, वीपीएच वोल्टेज उसमें बनेगी ही बनेगी, पावर ऐसी उसमें होगी ही होगी, बक वोल्टेज उसमें बनेगी ही बनेगी। ये सब जो बातें मैंने करी, ये सब सब चीज आपके फोन में होगा ही होगा। कोई भी मोबाइल क्यों ना हो, सिर्फ उसकी स्थान बदलेंगे, किसी फोन में बैटरी कनेक्टर इधर होगा, किसी में डीसी टू डीसी ऐसी उधर होगी, बट ये सब सारी चीजें होगी अवश्य। अब आई बात समझ में। तो हमें इस चीजों को ही समझना सबसे बड़ा मायने रखता है। आजकल क्या है, रिपेयरिंग आती है, अब साफ वाफ करते हो, हीट वीट मारते हो गया नहीं हो गया, ले जाओ भाई, सामान नहीं है। ऐसे नहीं ना काम चलेगा जी रिपेयरिंग का। तो मैं एक बार शुरू से आपको समझाता हूँ कि कोई भी मोबाइल अगर आप उठा के देखोगे, तो मोबाइल में कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है, वो हर फोन में होता है। जैसे बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी जिसको चार्जिंग आईसी कहते हैं, पीएम पावर मैनेजमेंट आईसी, सीपीयू ईएमएमसी, यानी ये पांच चीज दुनिया के हर फोन में मिलेगा। चाहे वो 10,000 की फोन हो या चाहे वो 1 लाख की फोन हो, होंगे या बस। अब उस फोन में उसके स्थान को हमें ढूंढना है कि किस चीजों को कंपनी ने कहाँ पे शिफ्ट किया है, कहाँ पे लगाया है, उसके जगह को हमें ढूंढना है। ओके। तो चलिए हम इस चीज को एक बार डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक डिटेल में समझते हैं। तो हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको इन चीजों को समझा सके। बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ा पेन ओपन कर लेते हैं। देखिए, कोई भी मोबाइल हो उसमें तो बैटरी कनेक्टर होती ही है, हर फोन में। और बैटरी कनेक्टर में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, एक आईडी और एक थर्मल। ठीक है, एक प्लस एक माइनस और एक आईडी एक थर्मल, ये तो होना ही है आपके फोन में। प्लस का मतलब 3.80 वोल्ट, माइनस का मतलब अर्थ, और आईडी का मतलब पहचान, बैटरी की पहचान, और थर्मल का मतलब बैटरी की परसेंटेज। ये सब सारी चीजें अवश्य होगी हर फोन की बैटरी कनेक्टर में। जब आप बैटरी लगाते हैं तो इसकी पहली सप्लाई कहाँ जाती है, मतलब इसकी पहली सप्लाई किधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, देखिए, यहां से समझिए। जब आप बैटरी लगाते हैं तो इसकी सबसे पहली सप्लाई एक फर्स्ट आईसी में आती है। इस फर्स्ट आईसी का नाम होता है डीसी टू डीसी। खूब नाम सुने होंगे आप लोग यूट्यूब पे, दुनिया भर की वीडियोज में आपने खूब सुना होगा डीसी टू डीसी। आखिर इसको डीसी टू डीसी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बैटरी की सप्लाई लेती है 3.80 वोल्ट, और एक कॉइल के माध्यम से एक वोल्टेज बनाती है वीपीएच, जो भी सेम होता है 3.80 वोल्ट। सेम, जितना वोल्टेज बैटरी से गई उतनी ही वोल्टेज इसमें वीपीएच बनती है। दुनिया का कोई फोन ऐसा नहीं होगा जिसमें वीपीएच नहीं बनता है, चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो। अब डिपेंड करता है आपके टेक्निक पे कि ये वीपीएच कहाँ से बन करके उस मॉडल में, जो मॉडल आपके हाथ में है, जो मॉडल आपके मोबाइल आया है। देखो, एक मॉडल तो नहीं है कि मैं ये वो बोर्ड लूंगा बता दूंगा। अगर मोबाइल का दो चार ही मॉडल होता तो मोबाइल रिपेयरिंग सबसे आसान काम होता।
समझ रहे हो? अगर मोबाइल की मात्र दो चार मॉडल्स ही होते, जैसे नोकिया के पुराने जमाने में जाइए तो गिने चुने कम मॉडल्स थे, फिर भी उस हिसाब उस जमाने के अनुसार ज्यादा ही था। आज क्या है, एक कितने कंपनी है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, है ना? इतने सारे कंपनी में कितने मॉडल है, आपके शॉप पे कोई भी फोन आ सकती है। हाँ, लेकिन जितने भी फोन आएंगे उस फोन में वीपीएच अवश्य बनता है, वीवेट है, डीसी टू डीसी अवश्य लगी हुई है। यानी कि ये सब चीजें होगी हर फोन में। सिर्फ ये जगह मुझे कहाँ पे मिलेगा, इसको ढूंढने की कला को ही रिपेयरिंग कहते हैं। तो पहले जानकारी प्राप्त करना, फिर उस चीज को ढूंढना, तभी तो आप उस सक्सेसफुल होंगे, है ना? तो पहले बता देते हैं, फिर इसको ढूंढ के दिखाएंगे। वीपीएच समझ गए? अब इसको वीपीएच क्यों कहते हैं? एक होता है ना कि सर इसको वीपीएच क्यों बोला गया है ना? तो जो मैं बात बता रहा हूं कि इसको वीपीएच क्यों बोला गया है, आप पहली बार मेरे ख्याल से सुनोगे। इसको कहते हैं वोल्टेज पावर हाउस। क्या कहते हैं? वोल्टेज पावर हाउस। कहीं सुना था आपने कि वीपीएच का मतलब क्या होता है? यानी कि ये एनर्जी का होम होता है, यानी कि इसमें पूरी एनर्जी की, बैटरी की पूरी स्टोरेज जो है वो डीसी टू डीसी के पास होता है। यानी एनर्जी का जो पूरा स्टोर है, उस स्टोर से ही हमारा वीपीएच बनता है, जिसको वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं। अब जब ये वोल्टेज पावर हाउस से एनर्जी निकलती है, तो ये एनर्जी की कैपेबिलिटी कितनी होती है? 3.80 वोल्ट। जितना बैटरी का होता है उतना ही वोल्टेज इसका होता है। ये वोल्टेज बनने के बाद आपके फोन में ये वोल्टेज तमाम उस जगह पे भेज दिया जाएगा। ये वोल्टेज तमाम उस जगहों पे भेज दी जाएगी जहां पे 3.80 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। सर्किट को सीखने का कोशिश कीजिए, जिस तरह से बचपन में एबीसीडी सीखे थे ना, ओ आ सीखे थे ना, मास्टर का छड़ी खा करके। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, छड़ी तो बंद हो गया, तो दिमाग पे लोड ही लीजिए कि ये जो 3.80 वोल्ट है आपके सर्किट में उन तमाम जगह पे भेजी जाती है जहां जहां 3.80 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बोलोगे कि सर कहाँ कहाँ होती है? तो सबसे पहला तो पावर ऐसी वहां पे तो जेबे करेगी। साथ ही साथ ये वोल्टेज आपके फोन में, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ग्राफिक्स ऐसी, लाइट ऐसी, ऑडियो ऐसी, एपीटी, एलडीओ, आरएफ, इन सभी जगहों पे इस वोल्टेज को दे दिया जाता है। एंड ईटीसी, ईटीसी का मतलब इत्यादि, इन सभी स्थानों पे ये वोल्टेज को भेजा जाता है, वीपीएच की वोल्टेज को। अब आप खुद सोचो कि आपके मोबाइल में अगर मान लो ऑडियो ऐसी शॉर्ट कर गई, एक बार दिमाग पे आप लोड लीजिएगा कि मान लो ऑडियो ऐसी शॉर्ट हो गई, तो आपका क्या मोबाइल ऑन होगा? क्या आपकी मोबाइल चलेगी? आप एक बार सोच के देखो, आपका मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ऑडियो ऐसी शॉर्ट होने की वजह से आपका वीपीएच ड्रॉप हो जाएगा, और वीपीएच ड्रॉप होने की वजह से फोन आपके ऑन नहीं होंगे। और आप प्रॉब्लम ढूंढते कहाँ हो मोबाइल खोलने के बाद? तो बैटरी कनेक्टर पे। किस पे ढूंढते हैं? बैटरी कनेक्टर पे। तो भाई अगर वीपीएच में खराबी है तो बैटरी कनेक्टर पे जब आप मीटर से ढूंढिएगा, पता आपको नहीं चलेगा, तो आपको लगेगा मोबाइल नॉर्मल है। कस्टमर को आप 100-200 रुपया ही बोलोगे। लेकिन अगर आप इसमें डीसी पावर सप्लाई मशीन लगा के चेक कीजिएगा, देखो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, उसका एक अलग अलग योगदान है। अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा, हमको लगेगा नॉर्मल है। लेकिन डीसी पावर सप्लाई मशीन से चेक करेंगे, तो डीसी सप्लाई मशीन इसमें लगने के साथ ही अगर वीपीएच में शॉर्टिंग है, तो हमारा मशीन ऑटोमेटिक रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? हमारा मशीन ऑटोमेटिक रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारा किसमें दिक्कत है, वीपीएच में दिक्कत है। ठीक है? जैसे कि मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूं। देखो, ये देखिए, बैटरी कनेक्टर है। लखन सर हैं क्या लाइन पे? हाँ सर, है, उनको बना दीजिए एक पोस्टर सेकंड। को। लखन सर हैं क्या? आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है।
जैसे देखिए, आप लोगों को हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम मीटर से चेक करेंगे, एक बार मैं आपको मीटर की रीडिंग दिखाता हूं। समझिएगा, आज सर्किट को, आज हम सर्किट आपको समझाने के मूड में हैं, अभी ताकि आप आवाज आ रही है सर्किट। सर? हाँ अभी ठीक है सर। ओके ओके। चलिए यहां से देखिएगा, आपको हमारा मल्टीमीटर दिख रहा होगा। ठीक है, यहां से आपको अभी हमारा मल्टीमीटर दिख रहा होगा। अब आपके पास जब कोई भी बंद फोन आता है तो आप पहली चेकिंग क्या करते हैं, बैटरी कनेक्टर से आप स्टार्ट करते हैं कि बैटरी कनेक्टर का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं, दूसरे प्रोब से चेक करते हैं। तो हम एक प्रोब को देखिए यहाँ, लाल प्रोब को ग्राउंड पे रख देते हैं, काला प्रोब से चेक करते हैं। तो एक प्रोब देखिए यहाँ हमने ग्राउंड पे रखा है, शायद बैटरी कनेक्टर के बगल में ही मैं रख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। एक हमारा ये जो है ये निगेटिव है, तो इस पे पूरा का पूरा बीप आ रहा है। क्या रहा है इस पे, ये हमारा ग्राउंड है तो पूरा का पूरा बीप आ रहा है। और ये वाला जो लाइन है इसमें देखिए 90 का जी आर आ रहा है। कितना का जी आर आ रहा है, 90 का जी आर आ रहा है। तो वाकई ही जी आर कम है। क्या है, वाकई ही जी आर इसमें कम है। इसका मतलब है कि दिक्कत है फोन के अंदर। तो मीटर से भी हमको एक आइडिया मिला, क्योंकि इसके वी बैट में दिक्कत है। अगर ये वीपीएच में दिक्कत होती, किसमें, वीपीएच में, तो हमको ये रीडिंग हमें नॉर्मल दिखाई देता। ये रीडिंग हमें नॉर्मल दिखाई देता, इस रीडिंग में हमें कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये तो है कि मीटर से एक हमें आइडिया मिल रहा है। ठीक है, एक मीटर से हमें आइडिया मिल रहा है। और इसमें अगर आप डीसी पावर मशीन सटाइएगा, जैसे कि मैं एक बार डीसी पावर सप्लाई मशीन से इसमें देखा डालता हूं वोल्टेज। देखिए, इसमें डीसी पावर सप्लाई मशीन डालेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक रीडिंग उठा मशीन में। देखिए 91 का बिना ऑन ऑफ की को दबाए ही आपकी रीडिंग उठ रही है ना। कितना का, 88 का। तो ये रीडिंग ऑटोमेटिक नहीं उठनी चाहिए। ये उठने से हमें पता चल जाता है कि हमारे फोन में क्या है, खराबी है, हमारे फोन में क्या है, दिक्कत है। ठीक है, जबकि ये नहीं उठना चाहिए। तो अभी हम हर चीज को छोटा थोड़ा थोड़ा मिला करके लेके चल रहे हैं, ताकि हम थोड़ा आपको गहराई से सर्किट को समझा पाए। ठीक है, तो यहां से क्या है कि अभी जो हमने चेक इसलिए किया क्योंकि इसके इस लाइन में दिक्कत है, वीबैट में दिक्कत है। लेकिन अगर इसका वीपीएच में दिक्कत होता तो हमें ये चीज रीडिंग जो है हमें सही रीडिंग दिखती। सही रीडिंग का मतलब होता है कि एक तरफ से हमारा रीडिंग आता है 300 से लेकर के 500 के बीच में, और अगर हम बदल देते हैं तो ये हमारा रिवर्स का रीडिंग होता है, और अगर हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो इसकी रीडिंग हमें 1000 से लेकर के, ठीक है, 1000 से लेकर के 2000 के बीच भी आ सकती है, या फिर यहाँ पे शून्य भी आ सकता है। शून्य का मतलब जीरो। तो अगर इस तरह से रीडिंग आती है तो इसको हम लोग गुड कहते हैं। गुड का मतलब ये आपका अच्छा रीडिंग होता है। किसका, बैटरी कनेक्टर का। ठीक है, अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि यही पावर आपकी कौन सी आईसी में चली जाती है, आपकी पीएमआईसी में। अब देखिए, बैटरी कनेक्टर एक नंबर से हमारा गेम स्टार्ट हुआ, दो नंबर हमारा हो गया कौन सा, डीसी टू डीसी आईसी, और तीसरा नंबर में हो गया हमारा पीएम, पावर मैनेजमेंट आईसी। अब जब आपकी जो वीपीएच की सप्लाई है वो अगर पीएमआईसी में आएगी, तो ऑफ कोर्स आपका ऑन ऑफ का वोल्टेज बनेगा। कौन सा वोल्टेज बनेगा, ऑन ऑफ। कौन सा वोल्टेज बनेगा, ऑन ऑफ। क्या वोल्टेज बनेगा, ऑन ऑफ की सप्लाई बनेगी। अब जब ऑन ऑफ की सप्लाई बनेगी तो आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही आपका ये पावर ऐसी जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी जो भाई ये जो आप हमारा स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये जो मटेरियल्स देख रहे हैं जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मटेरियल्स लोग अपने पेड क्लासेस में अपने बच्चों को दिखाते हैं। अपने बच्चों को पेड क्लासेस यानी फीस लेने के बाद इसकी जिक्र करते हैं। लेकिन हमारा मानना होता है कि नहीं, पहले आप पेड वेड को छोड़ो, पहले आप ऐसे समझ के देखो कि हमारी बातें आपके दिमाग तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। जब नहीं पहुंच पा रही है तो पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, और जब पहुंच पा रही है तब आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अपने आप को चमकाओ। जिस तरह से चाकू में जब तक चमक रहेगी तभी तक न कटेगी, जब चमक खत्म तो कटना खत्म, चाकू का यूज खत्म। तो जस्ट लाइक नॉलेज वही चीज है, इसको चमकाना पड़ेगा आपको, समय समय के अनुसार इसको बढ़ाना पड़ेगा।
और ठीक है। साथ ही सर क्या है कि अभी जो क्लास में जितने भी लोग हैं ना, 410 लोग, तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप क्लास से अभी जाते हो तो फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे, तो क्लास में बने रहें। हाँ एवरीवन, अगर आप लोग अभी रिमूव हो जाते हैं हमारे क्लास से, लेफ्ट कर लेते हैं, तो ज्वाइन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सीट इसमें लिमिट है। ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, अगर कुछ सीखना है तो आपको कांस्टेंट बने रहिएगा। ओके। तो अब देखिए यहां से जो हमारी सप्लाई है पावर में चली गई, मेन पावर ऐसी में। तो पहला हमारा वीवेट, दूसरा डीसी टू डीसी, और तीसरा हमारा पावर ऐसी। ठीक है। थर्ड में हमारा हो गया पीएम यानी पावर मैनेजमेंट आईसी। अब यहां से नेक्स्ट क्या सिस्टम होता है कि जब आपकी पावर ऐसी एक्टिव होगी तो आपका पावर ऐसी कौन सा वोल्टेज बनाएगा? बक वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज बनाएगी? बक वोल्टेज। तो इन चीजों को एक बार हम सर्किट पे आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, इस चीजों को सर्किट पे भी थोड़ा सा दिखाते जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, बैठेगा। जैसे देखिए, किसी भी मोबाइल को अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हम एक साधारण सा मोबाइल से आपको समझाते हैं। साधारण सा मतलब होता है एकदम छोटा सा मोबाइल जिसको आप जरूर देखे होंगे, जैसे Redmi 5A अवश्य देखे होंगे, Redmi 8A अवश्य देखे होंगे। ये सब मॉडल मैं इसलिए चूज करता हूं ना, ताकि हर लोग इस फोन को कभी ना कभी देखा हो। अब अगर हम बड़ा मॉडल लेंगे तो आप बोलोगे सर ये मॉडल तो हमने आज तक देखा ही नहीं है, हमारे पास आया ही नहीं है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा नॉर्मल मॉडल लेते हैं जिसको आपने कभी ना कभी देखा हो। ठीक है। तो अब एक चीज सोचिए, जैसे हम इसी को लेते हैं, तो आप इसमें बैटरी लगाते हैं, है ना। तो बैटरी लगने के बाद इसमें आपको पता ही नहीं है कि यार हमारा डीसी टू डीसी ऐसी कहाँ पे लगा हुआ है। एक माइंड में ऐसा होता है ना कि ये डीसी टू डीसी ऐसी सर कहाँ पे लगा हुआ है, हम कैसे जानेंगे? बैटरी कनेक्टर तो चलो सर हमें सामने से दिख जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है। ठीक है। डीसी टू डीसी ऐसी जो होता है ना, उसके कुछ सेपरेट नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे ये डीसी टू डीसी ऐसी लगी हुई है, यहाँ पे ये लिख भी देता है। आगे जब आप अपडेट होंगे ना तो आपको स्कीमेटिक्स भी यूज करनी पड़ेगी, और स्कीमेटिक्स के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, जिसके माध्यम से सर्किट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है, एकदम इजी हो जाता है सर्किट को समझना। तो हमें पता चला कि भाई डीसी टू डीसी यहाँ पे लगी हुई है। अब यहीं से हमारा वीपीएच वोल्टेज बनता है, यहीं से। और यही वीपीएच की वोल्टेज यहाँ से निकल करके आपके इस पावर एसी में चली जाती है। और फिर पावर एसी में जाने के बाद आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, तो फिर यहाँ से ये जितने भी कॉइल देख रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है, और यही वोल्टेज चली जाती है आपकी सीपीयू में। ठीक है। देखिए, देखिए, अभी तक आपने देखा बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी। ये जो डीसी टू डीसी आईसी आप देख रहे हैं ना, किसी किसी फोन में ये आपका लेग आईसी में लगा हुआ रहता है, और किसी किसी फोन में ये आपका बॉल आईसी में लगा हुआ रहता है। तो अगर लेग आईसी में जो होती है ना, उसी को हम लोग बीक्यू आईसी कहते हैं। ठीक है। और जो बॉल आईसी में लगी रहती है, इसी को हम लोग PMIIC कहते हैं, पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। तो कोई भी फोन आप खोल के देखोगे नॉर्मल फोन, तो उसमें आपको या तो BQ लगी रहेगी लेग आईसी, या तो बॉल्स आईसी में PMI लगा हुआ रहेगा, पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये लगी हुई रहेगी। ओके। तो यहां से देखिए, ये इसी चीज को बक वोल्टेज कहते हैं। कौन सा वोल्टेज कहते हैं? इसको बक वोल्टेज। आप बोलोगे सर इसको बक वोल्टेज क्यों बोला गया है ना। जो पावर ऐसी के बगल में जो कॉइल्स लगी हुई रहती है, इसको बक वोल्टेज सर क्यों बोला गया है? हो सकता है आपके मन में ऐसा सवाल। तो देखिए, हमारा जो प्रोसेसर होता है ना, जो ये सीपीयू जिसको आप लोग कहते हैं, इस सीपीयू को चलने के लिए वोल्टेज की मात्रा कम चाहिए, लेकिन इसको एम्पियर ज्यादा चाहिए। एम्पियर का मतलब होता है ताकत। इसको एम्पियर ज्यादा चाहिए। और जब इसको एम्पियर ज्यादा चाहिए, तो एक बक सर्किट होती है। क्या होती है? बक सर्किट, जो कि पावर ऐसी जनरेट करती है, और यही बक सर्किट बक वोल्टेज को क्रिएट करता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वोल्टेज होता है। किसी में आपको 0.60, 0.70, 0.80, 1.0, 1.2 अलग अलग वोल्टेज आपको मिलेगा। डिपेंड करता है प्रोसेसर और पावर ऐसी पे कि कौन सी प्रोसेसर लगी हुई है, कौन सी पावर ऐसी लगी हुई है। अगर जैसे जैसे पुराना मॉडल है तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, जैसे जैसे लेटेस्ट मॉडल है तो वोल्टेज
कम मिलेगा। ओके। तो ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है जैसे आप लोग अपने गांव घर का एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं ना, अरे ये मेन रोड हो गया, इस मेन रोड के बगल में ये एक छोटी सी कच्ची सड़क निकल गई, यहाँ पे ये फलाने का घर हो गया, ये चिलाने का घर हो गया। उसी तरह से एक मोबाइल का भी सर्किट का एक ब्लॉक डायग्राम बनता है, जिस ब्लॉक डायग्राम से ये सर्किट आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाती है ना। दिमाग में कितना आसानी से फिट हुआ, देखो बैटरी कनेक्टर है, डीसी टू डीसी है। अब दुनिया का कोई भी फोन खोलोगे तो पहले बैटरी लाइन चेक करेंगे, फिर हम वीपीएच की लाइन चेक करेंगे, फिर हम पीएमआईसी को चेक करेंगे, फिर हम बक वोल्टेज को चेक करेंगे। जब हम इन सभी चीज को चेक करेंगे, ऑन ऑफ वोल्टेज चेक करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन हमारा ठीक है और कौन हमारा गलत है, कौन हमारा सही है कौन हमारा गलत है। जब हम इन चीजों को चेक ही नहीं करेंगे, और चेक करेंगे कैसे, जब मालूम ही नहीं होगा तो आप कहां से चेक करोगे। आई बात समझ में। तो देखिए पावर आईसी को एक्टिव जो है, ये जो पीएमआईसी देख रहे हैं, इसको एक्टिव दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके, या फिर एक यूएसबी इंसर्ट करके। क्या करके, एक यूएसबी इंसर्ट करके। अगर आप यूएसबी इंसर्ट करेंगे तो आपका पावर ऐसी एक्टिव हो जाएगा। आपको जब यूएसबी इंसर्ट करेंगे तो आपको ऑन ऑफ बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पावर की दबाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि यूएसबी की जो सप्लाई है, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की जो क्लासेस एवरीवन दिमागी खेल है। कल तो आपने सिर्फ रिजल्ट देखा, आज हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी रिजल्ट को लाने के लिए सर्किट को समझना कैसे है। ठीक है, कैसे सर्किट पे हम दिमाग को लगाएंगे। तो जैसे ही आप यूएसबी लगाते हैं ना, तो यूएसबी का जो 5 वोल्ट है, एक ओबीपी आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होता है। इसके माध्यम से 5 वोल्ट आपका डीसी टू डीसी में इंटर करता है। कितने वोल्ट, 5 वोल्ट इंटर करती है। यही 5 वोल्ट को ये जो चार्जिंग आईसी है कम करके आपके बैटरी को देना स्टार्ट कर देता है, और आपकी बैटरी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसी वोल्टेज से ये वीपीएच को बनाना स्टार्ट कर देता है। अब आपकी बैटरी से मोबाइल नहीं चलेगा, जब आप चार्जर लगा देंगे उस वक्त आपका मोबाइल यूएसबी से चलेगा। जस्ट लाइक आपके घर में कैसे इन्वर्टर लगा हुआ है, बिजली है तो आपके घर में के सारे इंस्ट्रूमेंट बिजली से चलती है, बिजली कट जाती है तो आपके घर के सारे इंस्ट्रूमेंट आपके इन्वर्टर की बैटरी से चलती है, दोबारा बिजली बना करके। जस्ट लाइक कुछ सिस्टम यहाँ पे वही चल रहा है दोस्त। ठीक है, जब आप यूएसबी नहीं लगा है तब आपका एनर्जी बैटरी इसमें आया, और यहां से इसमें आया, यहां से पीएम में आया, और पीएम से सीपीयू में गया, अलग अलग माध्यम से। लेकिन जब आप यूएसबी कनेक्ट कर दिए, तब यूएसबी की वोल्टेज पहले ओबीपी में आई, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, फिर आ गई डीसी टू डीसी में, और यहीं से आपका बैटरी को वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो गया, आपका बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गया, और यहीं से आपका वीपीएच बनना स्टार्ट हो गया, जिसको वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं, जिससे आपका पीएमआईसी चलना स्टार्ट हो गया, और बाकी सेक्शंस को भी 3.70 मिल गई, और बाकी सेक्शंस भी आपका एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और जब आप यूएसबी लगाए, तब उस वक्त आपकी जो डीसी टू डीसी ऐसी है, एक सिस्टम ओके की वोल्टेज जनरेट करती है, जिसको 1.8 कहते हैं। और यही 1.8 जब पीएमआईसी में आती है तो आपका पीएमआईसी ऑन हो जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा आप लोग, कि जब कोई फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो आपका डिस्प्ले में लाइट आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, स्क्रीन पे चार्जिंग की लोगो दिखाना स्टार्ट हो जाता है। आखिर क्यों, क्योंकि आपकी डीसी टू डीसी ऐसी आपके पावर को एक्टिवेट करता है, पावर ऐसी आपके सीपीयू को एक्टिवेट करता है, और सीपीयू आपके ईएमएमसी को एक्टिवेट करता है। यानी कि हर ऐसी एक दूसरे पे सेटिंग है, ये हर ऐसी एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी पूरी सर्किट चालू हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक हमें है कि जब हम फोन की चेकिंग स्टार्ट करेंगे तो बैटरी कनेक्टर की चेकिंग करनी है, वीपीएच की चेकिंग करनी है, बक की चेकिंग करनी है। इसके बाद एक हमारा वोल्टेज और स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलडीओ वोल्टेज। क्या कहते हैं, एलडीओ वोल्टेज। ठीक है, चलिए ये अभी सभी हमारा कम्युनिकेशन का लाइन है, ऊपर की जितने भी लाइन अभी बन रहा है ये सब कम्युनिकेशन का लाइन है। अब देखिए ये जो ऊपर में अभी जितना भी चीज बना है ऊपर में, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन। इसमें एक एक लाइन का एक एक काम होता है। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
जब आप अपने फोन में यूएसबी लगाते हैं उस वक्त हमारा सिस्टम ओके जनरेट होता है, और सिस्टम ओके आपके पीएम को एक्टिवेट कर देती है, और जब पीएम एक्टिवेट होता है तो बक वोल्टेज को बनाता है जिससे आपका सीपीयू एक्टिवेट होता है, और उसी वक्त आपकी जो पीएम आईसी है एक स्पेशल वोल्टेज बनाती है 1.8 का, जिसका नाम होता है पावर ऑन रिसेट लाइन, और यही पावर ऑन रिसेट लाइन की 1.8 की सप्लाई आपके सीपीयू में चली जाती है, जिससे सीपीयू को इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि हमें पावर ऐसी ने एक्टिवेट किया है। हमें किसने किया है? पावर ऐसी ने एक्टिवेट किया है। ठीक है। और यही पावर ऑन रिसेट लाइन की जो सप्लाई है आ जाती है आपके डीसी टू डीसी में 1.8 वोल्ट, जिससे डीसी टू डीसी आईसी को ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि पावर आईसी एक्टिव हो चुका है, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो पावर ऑन रिसेट लाइन निकलती है ना, ये एक टाइम में आपके पावर आईसी में भी जाती है, सॉरी आपके सीपीयू में भी जाती है, और साथ ही साथ आपके डीसी टू डीसी में भी जाती है। ये वोल्टेज दोनों तरफ जाती है, इधर भी और इधर भी, पावर ऑन रिसेट लाइन। और जब पावर ऑन रिसेट लाइन आपके सीपीयू को मिल जाता है तो सीपीयू इसका एक फीडबैक इसको जवाब देता है जिसका नाम होता है पीएस होल्ड। यहां देखिएगा, पीएस होल्ड। आप अपने मोबाइल में स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके रखिएगा, तो ये सब का जो नाम है ना आपको दिखाई देगा, या फिर आप अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, थोड़ा उंगली से फिंगर से जूम कर लीजिएगा तो वो छोटे छोटे जो कॉलम पे नाम है वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है। पीएस होल्ड। अब देखिए हर लाइन का एक काम होता है। ठीक है। जब आपका वीपीएच बना और पावर ऐसी को आप ऑन किए, ऑन ऑफ बटन दबा करके, तो अगर पावर ऑन रिसेट लाइन की सप्लाई नहीं बनी तो समझ लीजिए आपका पावर ऐसी फॉल्टी है। किस में दिक्कत है? पावर ऐसी में फॉल्ट है। जब तक पावर ऑन रिसेट लाइन की वोल्टेज ना बने 1.8, तब तक समझ लीजिए कि हमारा पावर ऐसी ओके नहीं है। जैसे आप लोगों के मन में सवाल होता है ना, सर हम कैसे जानेंगे कि हमारा डीसी टू डीसी खराब है, कि हमारा पावर खराब है, या हमारा सीपीयू खराब है? मोबाइल तो डेड है। तो इनमें से हमें कौन सी आईसी को निकालना है, या फिर ईएमएमसी है तो किस पे काम करना है सर, हम कैसे समझेंगे? अब चारों में से चारों को तो नहीं है ना निकालेंगे। तो उसी के लिए यह एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, और ये एकदम डीपली बात है, गहराई की बात है। हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम भी इन चीजों को सुने होंगे। तो इसको सुनने के बाद सर्किट पे इन चीजों को ढूंढते कैसे हैं, ये भी तो जरूरी है ना। अब भाई हमें एड्रेस मिल गया, लेकिन उस एड्रेस पे जाते कैसे हैं, ये भी तो जरूरी है। ओके। ठीक है। पीएस होल्ड। अब नेक्स्ट लाइन होता है हमारा एसपीएमआई क्लॉक एंड एसपीएमआई डाटा। देखिए एसपीएमआई क्लॉक एंड डेटा की जो लाइन होती है, ये लाइन के माध्यम से ही सीपीयू आपके पावर आईसी को कंट्रोल करता है कि पावर आईसी कब कौन सी वोल्टेज को बनाएगी। इसकी कंट्रोलिंग एसपीएमआई क्लॉक और डेटा के माध्यम से ही होती है। एक चीज और आप देखे होंगे कि आपके पावर आईसी के बगल में एक एक्सो नाम से कंपोनेंट्स लगा होता है जिसको ओसिलेटर क्रिस्टल्स कहते हैं। ये ओसिलेटर क्रिस्टल्स आपके पावर आईसी को एक्टिव होने में मदद करती है। साथ ही साथ ये ओसिलेटर क्रिस्टल्स आपके पावर आईसी को 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देने का काम करता है। कितना? 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देने का काम काम करता है। ठीक है। तो अगर ये जो क्रिस्टल अगर ये निकल गई आपके फोन से या खुल गई, तो इसके वजह से भी आपका फोन डेड रहेगा, आपका पावर ऐसी एक्टिव नहीं होगा। तो आपको ध्यान रहे कि ये क्रिस्टल भी आपकी लगी होनी चाहिए, और यही क्रिस्टल्स आपके पावर ऐसी को 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देती है। हर एक फोन में अलग अलग क्रिस्टल्स लगा होता है, किसी में 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है, किसी में 48 ये 38.4 मेगाहर्ट का फ्रीक्वेंसी बनता है, और 5G फोन में 76.8 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है। किसके लिए? पावर ऐसी के लिए। और यही फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट में अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को जब सीपीयू में भेजा जाता है तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है बी बी क्लॉक, जिसको बेसबैंड क्लॉक कहते हैं। पीबी क्लॉक यानी कि बेसबैंड क्लॉक कहते हैं। ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग डीपली में सीखना चाहते हैं, गहराई से सर्किट को समझना चाहते हैं, तो एक एक लाइन भाई आपको ये सीखना पड़ेगा, एक एक लाइन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल फोन कोई बच्चों का खिलौना नहीं है।
इसकी सर्किट जो है वो एक बड़ी सर्किट है, एक एक्सपेंड सर्किट है, एक बड़ा सर्किट है। उस बड़े सर्किट को समझने के लिए थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग पिन बदलने में जो दिमाग यूज होता है ना, वो दिमाग अब आपका फिक्स हो गया। कोई भी फोन आएगा, आप पिन आराम से बदल दोगे, क्योंकि आपको कई बार आप उसको अप्लाई कर चुके हैं, अपने लाइफ में यूज कर चुके हैं। बट ये जो सर्किट की बात होती है, इसमें आप अगर फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा जटिल महसूस होगा। लेकिन उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, ये सारा चीज आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आज पहली बार सुने हैं। जब आप इसी को थोड़ा लगातार सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे, साथ ही साथ मैं इन चीजों को लाइव चेक करके भी दिखाऊंगा, बाकी ये सब चीज क्लियर हो जाएगी। इन चीजों तक आप पहुंचते ही नहीं है जब आपके पास कोई बंद फोन आता है, डेड फोन आता है, चालू नहीं हो रही है, तो इन चीजों तक आप पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं है। और जब इसके बारे में आज पता चला, थोड़ा भारी महसूस हो रहा है कि अरे इतना ज्यादा कुछ देखना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। अब इसमें एक होता है स्लीप क्लॉक। तो ये सब सारा फ्रीक्वेंसी का लाइन है। जैसे एक मोबाइल ऑन होता है ना, यानी एक प्रोसेसर जब एक्टिव होती है, तो आपको कोई सवाल पूछ दे कि भाई एक प्रोसेसर को चलने के लिए क्या चाहिए, एक प्रोसेसर को चलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या जवाब दोगे? सिंपल सी बात है, एक प्रोसेसर को चलने के लिए बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, सुनिए, बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये चार चीज एक प्रोसेसर को नीड है, आवश्यकता है, 100% की जरूरत है। बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये चार चीज जब आपके प्रोसेसर को मिलेगा, तब वो प्रोसेसर एक्टिव होगा, वरना वो प्रोसेसर एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। तो वही चीज है, बक वोल्टेज तो आपका ये हो गया, एलडीओ वोल्टेज अभी इससे बनेगा, ठीक है, बन करके भी इसमें जाती है एलडीओ वोल्टेज। और एक हो गया हमारा बीबी क्लॉक, इसको कहते हैं मेगा हर्ट्ज, और ये स्लीप क्लॉक इसको कहते हैं के एच जेड, किलो हर्ट्ज। ये सब सारी चीजें आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा सर्किट पे कि ये फ्रीक्वेंसी बनती है कि नहीं बनती, और इन चीजों को डीएसओ से चेक किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर डीएसओ भी क्या रिपेयरिंग में जरूरत है? भाई है, ठीक है, लेकिन इतने ऊपर तक पहुंचने के लिए ना पहले थोड़ा आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थोड़ी अपनी दिमाग को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो डीएसओ वीएसओ लेकर के क्या फायदा है, जब आप सर्किट को सीखे ही नहीं है, जानते ही नहीं है, है ना। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या सब है। ये बक वोल्टेज तो बनी, ठीक है, बक वोल्टेज तो बनी। ये सब आपका जो नीचे का आप लाइन देख रहे हैं, इन सभी को एलडीओ वोल्टेज कहते हैं। इसको वीरेग लाइन बोला जाता है, वीरेग, वोल्टेज रेगुलेट। इसमें अलग अलग तरह की वोल्टेज होती है। जैसे हमारा जो ये नीचे ईएमएमसी है, ठीक है, इस ईएमएमसी को चलने के लिए कौन कौन सा वोल्टेज है? देखिए 1.2, 2.8, 1.8 वोल्टेज रिफरेंस, चार वोल्टेज तो मिनिमम इसको चाहिए ही चाहिए आपके एमएमसी को चलने के लिए। बाकी जो यहाँ पे आप ये वोल्टेज देख रहे हैं, ये सब वोल्टेज के अलावे भी कई सारे वोल्टेजेस बनती है, जो कि आपके पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सीपीयू एमएमसी की कम्युनिकेशंस के लिए इन सभी लाइनों की जरूरत पड़ती है, जैसे एमएसएम रीसेट आउट। यहाँ पे देखिए एक लाइन का क्या नाम है, एमएसएम रीसेट आउट। ये क्या काम करता है? जब आपकी सीपीयू एक्टिव होती है, तो वो आपके एमएमसी को जगाता है कि भाई तुम ऑन हो जाओ, तुम एक्टिव हो जाओ, हमें तुमसे डाटा लेन देन करना है। अब एमएमसी का रीसेट आउट कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, शॉर्ट कर गया, तो आपका सेट क्या होगा? ऑन नहीं होगा। तो देखो, ऑन ना होने के बहुत सारे कारण है, और एक किसी भी फोन को जिंदा करना उन्हीं के बस की बात है जो सर्किट को सही से पढ़ा चुका है, सही से समझ चुका है, वही कर पाएगा। नहीं तो एक कैपेसिटर नोच के हट ऑन कर देना, मानो कोई वीपीएच की लाइन शॉर्ट है, एक कैपेसिटर हटा दिए, चलो ठीक है, वो भी एक ट्रिक है, वो भी एक नॉलेज है। लेकिन एक एक लाइन का नॉलेज रखना दिमाग का काम है। और यही दिमाग का काम जब आप सीखोगे, तभी मार्केट में आपका एक बहुत बढ़िया स्थान बनेगा। एक कहते हैं ना कि सर मुझे एक बढ़िया टेक्नीशियन बनना है, मुझे चीजों को गहराई से सीखनी है, तो वही गहराई मैं आपको समझाऊंगा।
अभी तक आप इसमें देखे होंगे कितनी सारी चीजें हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुना होगा, फर्स्ट टाइम आप उसके बारे में जाने होंगे। ठीक है, अब ये चीज तो आप देख लिए कि स्कीमेटिक्स आपने यहाँ पे देखा, ब्लॉक डायग्राम आपने देखा। अब ये चीजें हर फोन में होती है, जैसे कि बैटरी कनेक्टर डीसी टू डीसी पीएम, है ना, ये हर फोन में होती है। अब इन चीजों को हम ढूंढते कैसे हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम एक बार शुरू से बात करते हैं। देखिए, कोई भी फोन आप उठाइएगा, एक बार हम बेसिक से बात करते हैं। तो बैटरी कनेक्टर तो हमें देखने को मिल ही जाती है, कौन सी, बैटरी कनेक्टर। फिर यहां से हमारा दूसरा ऐसी जिसको कहते हैं बी क्यू, कौन सी ऐसी, डीसी टू डीसी। अब इसमें वीपीएच बनता है। अब आप इसका वीपीएच जब ओके बनेगी, तब इसके बाद नेक्स्ट आपका सीन स्टार्ट होगा कि इसका पीएम, कौन सी ऐसी, पावर मैनेजमेंट है ऐसी, पीएम। पीएम एक्टिव होगी तो सारा बक वोल्टेज बनेगा, सारा बक वोल्टेज बनेगा तब आपकी सीपीयू एक्टिव होगी। तो कोई भी फोन आप उठाओगे तो ये चीज तो उसमें मिलना ही मिलना है, बैटरी कनेक्टर डीसी टू डीसी, पावर ऐसी, सीपीयू एमएमसी, जैसा कि आपने इसमें देखा। अगली मॉडल में आप किसी में आओगे, सेम यही चीज देखने को मिलेगा, बैटरी कनेक्टर। यहाँ देखिए पीएमआई लगी हुई है ना, पीएमआई 632, डीसी टू डीसी ऐसी। कर्सर पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा कर्सर है ना इस पे ध्यान रखिएगा, डीसी टू डीसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऐसी जो आपके फोन में इंपोर्टेंट है, वो है आपका पीएम, पावर मैनेजमेंट ऐसी, पीएम यानी कि पावर मैनेजमेंट ऐसी। फिर अगेन इसके बाद सीपीयू एंड ईएमएमसी, सीपीयू एंड ईएमएमसी, सीपीयू और ईएमएमसी। तो ये सब सारी चीजें हर फोन में देखने को मिलेगा, कोई भी फोन आप खोल के देखिएगा, हर फोन में ये चीजें होती है। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि हर फोन में ये चीज आपको दिखाई देता ही देता है, कोई भी फोन आप खोलोगे। जैसे ये एमआई के फोन है, आगे आप बढ़िए, सैम पोको एक्स 2, इसमें भी आप देखोगे कि आपको बैटरी कनेक्टर होती ही होती है। अब इसमें क्या होता है ना कि डबल पावर का कॉन्सेप्ट हो गया, एक हमारा पीएम और ये भी आपका पीएम, जिसको कहते हैं डबल पावर कॉन्सेप्ट। जैसे पहले भी जो था डीसी टू डीसीएन पावर, उसमें भी दो पावर है, लेकिन एक डीसी टू डीसी है और एक हमारा मेन पावर है। इसमें क्या होता है, दोनों मेन पावर ही होती है, और डीसी टू डीसी एक पावर के अंदर इनबिल्ड कर दिया जाता है, जिसको आप लोग कहते भी होंगे कि डबल पावर कॉन्सेप्ट, डबल पावर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये डबल पावर। तो देखिए अभी सर्किट क्या है ना, डेवलप हो गया, डबल पावर आ गया, ट्रिपल पावर आ गया, फोर पावर आ गया। तो भाई आप डबल पावर, ट्रिपल पावर, फोर पावर को तभी आप सक्सेस कर सकते हैं जब पहले शुरुआती सर्किट आपको पता हो। शुरुआती मतलब बेस सर्किट, शुरू से, तभी आप इसको सक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें कितने पावर हो गए, तीन पावर, दो पावर आप इधर देखो, क्या नंबर है, पीएम 8150 और दूसरा है 8150L। दो पावर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पावर इसमें और लगी हुई है, ये देखो, एक लगा हुआ है पीएम 8150B। देखिए कितने ऐसी हो गए, पीएम 8150, 8150L और 8150B, तीन पावर, ट्रिपल पावर। ठीक है, अब ये थ्री पावर की कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होगा। अब देखो कितने भी पावर हो, डीसी टू डीसी इसमें भी है, वीपीएच इसमें भी है, बक वोल्टेज इसमें भी है, सारी चीजें इसमें भी है, जो अभी अपने हमने आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से बताया था। सारी चीज है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, सब है इसके अंदर। जैसे सैमसंग में आप इंटर करेंगे, सैमसंग, तो ऐसा बात थोड़ी ना कि ये सैमसंग की कंपनी है तो इसमें वो चीजें नहीं होगी, इसमें भी वो चीजें होंगी। इसमें भी आपको जैसे ही आप बैटरी अटैच करेंगे, बैटरी आप यहाँ अटैच करेंगे, तो इसमें भी आपको डीसी टू डीसी ऐसी देखने को मिलेगा, डीसी टू डीसी। तो डीसी टू डीसी ऐसी जहां पे भी देखने को मिलता है ना, उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि उसके बगल में एक क्वाइल और एक डायोड आपको हर जगह देखने को मिलेगी। एक होता है ना कि सर डीसी टू डीसी को हम सर कैसे पहचानेंगे, तो देखो डीसी टू डीसी ऐसे बगल में एक क्वाइल और एक पैरेलल में डायोड आपको अवश्य मिलेगा, पैरेलल में डायोड। अब कोई सोचेंगे सर ये पैरेलल में डायोड क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। तो थोड़ा ये सब चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, अगर नहीं है पता तो जीरो लेवल से जब मैं क्लासेस लूंगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये पैरेलल में कैसे कंपोनेंट्स काम करती है, सीरीज में कैसे कंपोनेंट्स काम करता है, पैरेलल में रजिस्टर क्या काम करता है, पैरेलल में कैपेसिटर क्या काम करता है, पैरेलल में डायोड क्या काम करती है। देखो हर चीज का अपना एक कॉम्बिनेशन है, हर चीज हमारे रिपेयरिंग के लिए जरूरी है। ऐसा बात नहीं है कि आधी चीज समझ गए तो आधी चीज नहीं आया तो हम उसके बगैर काम कर लेंगे, हर चीज का एक रोल है।
सैमसंग का नॉर्मल मॉडल पे जाइएगा, छोटे मॉडल पे। तो सैमसंग का किसी भी मॉडल पे आइएगा ना, तो इसमें भी देखिए एक एक डीसी टू डीसी आईसी, क्या नाम है इसका, चार्जिंग चार्जिंग आईसी को ही डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। चार्जिंग आईसी को ही डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। और इसमें भी देखिए एक हमारा क्या है, सैमसंग का सीपीयू और सैमसंग का ईएमएमसी। तो सीपीयू एमएमसी तो होना ही होना है, और पावर ऐसी तो होना ही होना है, बिना पावर ऐसी का वोल्टेज जनरेट कहाँ से होगा। तो ये हो गया आपका पावर ऐसी। यानी कि किसी भी फोन की सर्किट को अगर आप खोल के देखोगे, जैसे मैंने अभी 4-5 सर्किट का आपको इमेज दिखाया, अब हर सर्किट खोल खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इमेज ऑलरेडी बोर्नियो के अंदर में सभी मोबाइल की मदरबोर्ड डली हुई है। किसी भी मोबाइल के मदरबोर्ड को देखना है तो बोर्नियो के अंदर डली हुई है, बोर्नियो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब सारी चीजें जितने भी सर्किट्स में है, ये आईसी हर फोन में लगा हुआ है। डीसी टू डीसी, पावर, सीपीयू, ईएमएमसी, इसी की कम्युनिकेशंस को अगर आप समझ गए तो कोई भी फोन को आप रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी फोन होगी उसको रिपेयर कर लेंगे। जैसे देखिए, अब इसमें भी क्या है, ये भी सैमसंग का एक मॉडल है, A30 है शायद, हाँ A13। अब इसमें देखिए डीसी टू डीसी यानी आईसी पे क्या लगा हुआ है, BQ। कौन सी आईसी लगी हुई है, BQ आईसी। SGM 41511 ये BQ है, लेग वाली है, तो ये BQ आईसी। अब देखो BQ आईसी रेडमी का जो 5A है ना, पुरनका मॉडल, वहां पे भी यूज हुआ था। और रेडमी जो BQ आईसी है वो आज भी फोन में आ रहा है। इसका मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है एवरीवन, कंपनी जो है ना, मोबाइल की मॉडल को रोक देता है बनाना, कि ये मॉडल पुराना हो गया अब हम इसको नहीं बनाएंगे, ये मॉडल ओल्ड हो गया अब हम इसको नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, उसके अंदर जो आईसी है, उसके अंदर जो चिप है, उसकी उपयोग वो नेक्स्ट मॉडल में जो कल वो बनाएगी उसमें भी वो कर सकती है। ठीक है, जैसे ये लेग आईसी, ये लेग आईसी BQ आईसी, लेग आईसी आपने रेडमी के जमाने में 5A में आपने देखा, 5A में, रेडमी 5A में पुराना मॉडल है उसमें देखा, और आज देखो अभी भी यूज हो रही है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि आईसी क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ा और समझिएगा। जैसे ये रेडमी 5A है ना, ये मॉडल देखिए पुरानी मॉडल है। आप बोलोगे सर इसका रिपेयरिंग सीख के क्या करेंगे, पुराना मॉडल है, नए मॉडल के बारे में कुछ समझाइए। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर में जो नंबर है ना वो है BQ 25601 है। क्या है, BQ 25601। तो आपके बोर्नियो में एक सिस्टम होता है यहाँ सर्च बार, इस सिस्टम में आप आएंगे, इसको थोड़ा सर्च करेंगे, इसको खुलने दीजिए एक बार। और यहाँ पे एक बार आप लिखिए BQ 25601, ये आप लिखोगे। अब इसको आप यहां से सर्च करोगे तो आप देखोगे कि ये जो आईसी है, जो आईसी अभी जो रेडमी 5A में लगा हुआ था, वो आईसी देख लीजिए, वो में भी है नोट 5A, ओप्पो A73, ये सब, वो वीवो का Y12, कितने सारे मॉडल में ये आईसी यूज हो रही है। ठीक है, अब अभी बात ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के। रेडमी 5A में तो है ही, अब आप देखिए कि ये जो आईसी है आपका किस किस फोन में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से देखिए Y1, मोटो G8, मैक्रो, ये पी स्मार्ट A8 लेनेवो, काफी सारे मॉडल में लगी हुई है, और अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ी है। ठीक है, ये ऐसी देखिए, होनर, हुवई, मोटरोला, वीवो, रियलमी C25, रियलमी नार्जो 50A, ओप्पो F21 Pro 5G। देखो, ओप्पो F21 Pro 5G, यानी कि ये आईसी जो है वो रेडमी 5A में लगा हुआ था, जो कि मॉडल बंद हो गई। क्या हो गई, मॉडल बंद हो गई, लेकिन अभी भी ये आईसी आपके फोन में लग करके आता है। तो हमारे मन में जो ये कॉन्सेप्ट बना रहता है ना आप लोगों के मन में, कि सर ये मॉडल पुरानी हो गई है, ये मॉडल मुझे नहीं सीखना है, ये आईसी मुझे नहीं सीखना है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं आप लोग। क्योंकि वो आईसी अभी नए नए मॉडलों में कंपनी लगा के देती है। अब जब आप, हमें चिप का नॉलेज लेना है, मॉडल से हमें उतना मतलब नहीं है, आईसी की नॉलेज रखनी है। अगर आप आईसी का डेटा समझते हैं तो कोई भी फोन आएगी ना, तो उसका स्कीमेटिक नहीं भी अवेलेबल है। एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, अभी अधिकतर लोग ग्रुप में हैं, ऐसे मन में सवालात होंगे आप लोगों को कि सर जिस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं है बोर्नियो में उसको कैसे ठीक करेंगे, ये क्वेश्चन होगा शायद आप लोगों का, है ना, उसको कैसे ठीक करेंगे, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है सर बोर्नियो में, या कोई भी स्कीमेटिक, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो बाबू एक बात ध्यान रखो,
उसके अंदर जो आईसी लगी हुई है ना, वो ऑलरेडी 10 मॉडल में आ चुकी है। उस 10 मॉडल का किसी एक का भी स्कीमेटिक खोल लीजिए और वहां से उसके नंबर्स, पिन नंबर को फाइंड कर लीजिए और इस मॉडल में चेक कर लीजिए। सिंपल सी बात है ना। तो कभी भी चिप पुरानी नहीं होती है दोस्त। देखो रेनो 7, रेनो 7 जेड, रेनो 8, कितने मॉडल में ये आईसी लगी हुई है। जिस आईसी को, जिस मॉडल को आप पुराना मानते हैं कि ये मॉडल पुरानी हो चुकी है, किसको पुराना मानते हैं? इसी बोर्ड को, इसी आईसी को ना भी आप पुराना मान रहे थे। देखिए अभी भी लेटेस्ट फोन में लग करके आ रही है। तो कहने का मतलब होता है आपको चिप की नॉलेज लेनी है, आईसी का नॉलेज लेना है, आईसी का डिटेल्स सीखना है। ये सब चीजों का जब आप डिटेल सीखेंगे तभी आप एक बढ़िया टेक्नीशियंस बन पाएंगे। ठीक है। और इतना पे ही बातें खत्म नहीं हो जाती है। ये जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम है। ओरिजिनल का मतलब समझते हैं? जो कंपनी ओरिजिनल डायग्राम बनाते। एक डायग्राम तो हमने आपके लिए ये बनाया था, ये जो आपने देखा, इसमें हम आपको इजी तरीके से ड्राइंग करके हम आपको समझाते हैं। एक कंपनी का ब्लॉक डायग्राम होता है जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देखते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? बैटरी कनेक्टर। ठीक है। ये क्या है आपका? यूएसबी। और ये कौन सी आईसी है? PMI। ये कौन सा आईसी है? PM। ये कौन सा आईसी है? CPU। ठीक है। ये सब इसका प्रोटोकॉल का लाइन है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो नॉलेज है, एक बात अपने दिमाग में हटा लीजिएगा, हम डीपली चीजों को बताने की कोशिश करेंगे आपको। डीपली मतलब एकदम एक एक आईसी की वर्किंग प्रिंसिपल, एक एक लाइन का वर्किंग प्रिंसिपल। ये नहीं कि अरे ये चार्जिंग आईसी है, फोन चार्ज ना हो तो इसको बदल देना, ये वाला आईसी है नहीं ऑन हो तो इसको बदल, ऐसी नहीं। एक एक लाइन को जब आप सीखोगे ना, तब आपको अंदर से फील होगा कि नहीं, अब मुझे सर्किट के बारे में बहुत ही गहराई से पता है। क्योंकि मोबाइल की सर्किट बहुत बड़ी सर्किट है। इसको अगर आप इतना छोटा समझते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है। ओके। तो टाइम ओवर एवरीवन, मात्र 2 मिनट हमारे पास बचा है। तो जो आज लोग फर्स्ट डे हमारे इस क्लासेस में आए, कल बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज जिनका पहला दिन है, वो लोग चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा ताकि हम अपने माध्यम से कल और आज की वीडियो आप तक पहुंचा सकें। चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, हम चैट बॉक्स को इनेबल कर दे रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है एवरीवन, फटाफट डाल दीजिएगा। 2 मिनट का टाइम, अपना नंबर डाल दीजिएगा ताकि कल और आज की जो क्लासेस की वीडियोज है हम आप तक पहुंचा सके। तो फटाफट नंबर डाल दीजिए एवरीवन। सिर्फ हम 2 मिनट लाइव है। और एवरीवन, आज की जो क्लासेस थी वो पावर सेक्शंस का डीपली हमने एक्सप्लेन किया। आपको कितना परसेंट समझ में आया आज की बातें? ठीक है। जिन लोगों ने नंबर ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप हमें एक परसेंटेज भी दीजिएगा, 10 में से आपने कितने परसेंट पावर आईसी की, मतलब पावर सेक्शंस को गहराई में समझ पाया? 10%, 5%, 2%। ठीक है। 10 में से ये हमें बताइएगा कि आपने कितना समझा पावर सेक्शंस को। 10 में से 10 समझे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत, सौरभ जी भी, चंदन जी भी 10 में से 10, 100% समझे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये सब देखो, ये कोई भी चीज देखो, मैं डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा गहराई से बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। एक दिन अब हम आपको थोड़ा स्कीमेटिक के बारे में समझाएंगे कि कोई भी लाइन को ढूंढते कैसे हैं, स्कीमेटिक कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो 10 में से हमें दीजिएगा, 10 में से 10, या आप 100 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं। ओके। थैंक यू शैलेश भाई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सबीर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। थैंक यू। 100 में से 100, थैंक यू। ठीक है। तो एवरीवन, अगर आप समझ ही गए होंगे कि मैं बोलने स्टार्ट करता हूं तो थोड़ा समय कम पड़ जाता है ना। समय कम पड़ जाता है, आप भी थोड़ा कंसस हो जाते हैं क्लासेस के प्रति, बहुत अच्छी बात है।
ओके, थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो हमारा सेशन है, कल यानी हमारा तीसरा दिन है, कल भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। कल हम फिर से लाइव रहेंगे फोन बनाने में। किसको बनाने में? फोन को रिपेयर करने में। तो कल हम फिर से एक डेड फोन, एक बंद फोन को लेके आएंगे, प्रॉब्लम आपके सामने चेक करेंगे और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से भी दिक्कत है, क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वोल्टेज भी चेक करने की कोशिश करेंगे। यानी कल का क्लासेस आपका फिर से हो जाएगा रिपेयरिंग वाली। ठीक है, कल की क्लासेस, आज की क्लासेस आपका था सर्किट को समझने का। ओके, थैंक यू विभो जी, थैंक यू, और थैंक यू। कल आई थिंक सर हम लोग थोड़ा कोर्सेज के बारे में भी बताएंगे, तो हाँ, और इम्पोर्टेंट कल जो एवरीवन, क्लास है। कल हम आपको कोर्स के बारे में भी बताएंगे कि कल के, जैसे कुछ लोगों का है ना मन में कि सर मुझे कोर्स ज्वाइन करनी है, क्लासेस मुझे लेना है सर, मुझे मालूम है कि सर आप सिखा दोगे। और एवरीवन, एक चीज अगर आपको विश्वास है हमारे ऊपर, उम्मीद है हो गया होगा, जरूर आप सीखोगे। और एक बात की 100% गारंटी है, आप जिस तरह से नेट एंड क्लीन है, मैं भी क्लीन हूँ, किसी भी प्रकार की कोई आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। 100% आप सीखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तुषार जी, मैं बिहार पटना से हूँ, पटना से, बिहार पटना से। ठीक है। ओके, जगन्नाथ चौधरी जी। जो लोग नेपाल से है वो भी अपना नंबर दे सकते हैं, +977 कोड लगा करके नंबर डाल दीजिएगा, जो लोग नेपाल से हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सैमसन भाई, थैंक यू। रह चुके हैं, ओके, थैंक यू। पटना में बाकरगंज, पटना बाकरगंज में हमारा ऑफिस है, पटना बाकरगंज, मोना सिनेमा के पीछे। ठीक है। हाँ, बात हुई होगी। ओके, चलिए एवरीवन, तो विदा चाहते हैं, कल आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। कल आप लोगों का तीसरा दिन है। ठीक है, देखिए फ्री क्लासेस ही है, लेकिन कितना मजा आता है सर्किट के बारे में अगर थोड़ा गहराई में जाए, है ना, थोड़ा कॉन्शस हो जाते हैं, आप भी सीरियस हो जाते हैं, मैं भी बताते बताते कब 1 घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। हाँ, मैंने लिंक सेलूजा। डाल दिया है सर, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया था या जो बाद में ज्वाइन किया जिन्होंने, अभी फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और ये पिछले दिन का वीडियो भी है, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिछले क्लास का वीडियो खुलेगा। सलूजा मोबाइल जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं, सेलूजा मोबाइल सॉल्यूशन, सलूजा, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। कहिए क्या हाल है? जी जी, सुन पा रहा हूँ हाँ। हम्म। बढ़िया सर। आप हाँ, बताएं। आपने जो सवाल चैट में लिखा है ना, तो जी मैं पहले वहाँ था, 2 साल 2.5 साल वहाँ मैंने लोगों को टीच किया है। अब मैं यहाँ पर्सनल में हूँ, पर्सनल मतलब ये अपनी प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं अपनी मर्जी से लोगों को सिखाता हूँ, अपने अंदाज से सिखाता हूँ। जी जी, ठीक है। मैं जानता हूँ आपने हम्म, हमारा बैच लिया था और बीच में चले गए थे। आप हम्म, बैच लिया हुआ था, उसके बाद किसी ने और ने टेकअप किया, तो मुझे तभी डाउट हो रहा है, कल से मैं देखा देखा लग रहा है कहीं सर को। हम्म। ये अब याद देखे आ रहा हैं। है, मैं वहां से हाँ, पूछा था मैंने। आवाज सुना सुना लग रहा है कि सर की आवाज तो मैंने कहीं सुना है ना? जी ओके, जी। मैं वहाँ था, 2 साल तक वहाँ मैंने ट्रेनिंग दिया, फिर यहाँ हूँ। ठीक है रूजा जी। हाँ, ओके। ओके सर। चलिए एवरीवन, 4 मिनट लेट है अभी, 9 बजे 8 बजे से हमारी अगली क्लास है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ट्रेसिंग करना है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है। ठीक है। ओके एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं, कल जरूर मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा।